मुस्कान महाजन और मैं खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और अभी खारकिव यूक्रेन से मैं आई हूँ। जब मैं वहाँ से निकली हूँ तब सब कुछ पीसफुल था। मैंने बस लिया और मैं बस से खारकिव टू कीव आई हूँ, अकेली आई हूँ और तब सब कुछ पीसफुल था। मेरे बैठने के बाद ही मेरे फ्रेंड से मुझे पता लगा कि वहाँ पे बॉम्ब्स। जब मैं पूरे ट्रैवल टाइम पे तब घर पे भी नहीं पता था। इवन 5:30 बजे सुबह वहाँ पे फर्स्ट एक्सप्लोजन हुआ, जो बच्चों ने सुना खुद से, जो उन्होंने विटनेस किया। धुआं निकल रहा था और रशियन ट्रूप्स उन्होंने वहाँ पे देखे सुबह 5:30 बजे। तब मैं फ़्लाइट में थी जी। मेरा यही न्यूज़ में देख के ही मम्मा ने मुझे कहा कि नहीं तू जल्दी की करवा। तो मुझे अकेली की 23 की करानी पड़ी, नहीं तो मेरे फ्रेंड्स ने सब ने सोचा कि हम साथ में चलेंगे, तो उन्होंने 27 की कराई और मुझे 23 की मिली। रेट्स एक्चुअली पहले 30,000 में नॉर्मल फेयर्स में हम 15 दिन पहले करा देते तो मिल रही थी, और जब एक दिन पहले कराई तो वो 60,000 की थी, और जो चार्टर फ्लाइट थी जो एयर इंडिया चला रही थी वो भी 60,000 तक की थी। और जब जो हमारे एजेंट्स ने हमें चार्टर अरेंज करके दी, मैं उसी में आई हूँ और वही लास्ट फ्लाइट हुआ जो उड़ी है। बहुत दिनों से इंडियन मीडिया में दिखाया जा रहा था और वहाँ के जो चीफ हैं वो दिखा रहे थे कि दिस इज़ मोर ऑफ अ मीडिया वॉर, कि ये बस मीडिया का एक पॉलिटिकल एजेंडा है। मुझे इन सब में ज़्यादा पता नहीं है। और वो सब कह रहे थे सब कुछ ठीक हो जाएगा, रशिया पहले भी धमकियाँ देता आया है, कुछ नहीं होगा। और वहाँ के जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, हमारे टीचर्स, जो हमारे नेबर्स थे वहाँ पे, हमने उन सब से पूछा, वो सब यही कह रहे थे कि बहुत पीसफुल रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मीटिंग्स होंगी और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट जब 16 तारीख थी तब यूएस ने एक स्टेटमेंट दी थी कि कुछ रशिया कुछ तनावपूर्ण करेगा, कुछ करेगा, पर उस दिन कुछ हुआ नहीं। तो उस दिन काफ़ी बच्चों ने फ़्लाइट बुक की थी और उस दिन काफ़ी बच्चों ने ट्रैवल किया था। उसके बाद एम्बेसी का नोटिस एडवाइज़री आई थी। वो नोटिस नहीं था, वो एडवाइज़री थी कि जिन्होंने यहाँ रहना है वो यहाँ रह सकते हैं, जिन्होंने जाना वो जा भी सकते हैं। तो ऐसा कुछ वॉर का कुछ हमें नॉलेज नहीं थी कि वॉर हो जाएगी। वहाँ की मीडिया में या वहाँ की न्यूज़ चैनल्स में या वहाँ के न्यूज़ में ऐसा वॉर जैसा कुछ नहीं बताया गया था। ये सब कुछ हमें घर से ही कॉल आती थी, तो घर से ही पता लगता था कि वॉर जैसे माहौल बन रहा है। बट अभी सुनने में आया कि 200 लोगों की फ़्लाइट हुई है, जम्मू कश्मीर के ही बच्चे हैं वो सिर्फ, तो वो संडे को चलेगी। अभी किस तरह का माहौल है वहाँ पे, और बाकी जो छात्र हैं क्या मतलब सरकार की ओर से भी उनको कोई सहायता दी गई है? अभी तक एम्बेसी ने अपने नोटिस का जारी होने का वेट करने के लिए डाला है कि जब तक हम एक प्रॉपर नोटिस नहीं निकालते तब तक अपने आप को शेल्टर्स में या अपने अपार्टमेंट्स में रहिए, आप बाहर मत निकलिए। मेरी बेटी का नाम मुस्कान महाजन है और ये खारकिव यूक्रेन में पढ़ती है। तो लौटी हैं कितनी? हाँ जी, आज ही लौटी है उधर से। तो कितनी खुशी है? मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। मतलब जितने दिन से देख रहे थे कि वहाँ लड़ाई लगी हुई है, तो बहुत दुखी रहते थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।